नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 35 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 33 और 34 पढ़ा था। पिछले कुछ श्लोकों में हमें पता लगा था कि अर्जुन के मन में बहुत दुख उत्पन्न हो गया है। वो कहते हैं कि जिन भाई बंधुओं के लिए इंसान पूरे जीवन राज्य जोड़ता है, धन जोड़ता है, भोग जोड़ता है, मैं उन्हीं दादे मामे ताऊ गुरुओं को कैसे मार दूं, उनको मारना मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, एतान हन्तुमिच्छामि नधोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। श्लोक नंबर 35 में अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मारने भी आए या फिर इन लोगों को मारकर मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य भी हासिल हो गया तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, तो फिर ऐसे में पृथ्वी का राज्य मेरे लिए क्या ही मायने रखता है। यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा है। उनको मधुसूदन इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण है विष्णु जी के अवतार, और एक बार विष्णु जी ने मधु नाम के एक राक्षस को मार दिया था। तब से उनका नाम मधुसूदन पड़ गया, मतलब मधु को मारने वाला। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि उन्हें मधुसूदन इसलिए कहा गया है ताकि वो अर्जुन के मन में उत्पन्न होते हुए प्रेम को नष्ट कर दे। मतलब यहाँ पे मधु का मतलब हो गया मीठा, मीठा मतलब प्रेम, और सुदन का मतलब नाश करना। तो यहाँ पे अर्जुन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके मन में जो करुणा उत्पन्न हो रही है उसको वो खत्म कर दे। शायद कहीं ना कहीं अर्जुन ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके मन का ये भ्रम नष्ट कर दें। लेकिन हम ये देख चुके हैं कि अर्जुन इस समय अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक चुके हैं। इस श्लोक को अगर हम गहराई पे समझें तो फिर हम खुद को अर्जुन की जगह रख के देख सकते हैं। हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि हमारी इंद्रियां बहुत से प्रलोभनों के चलते हमारे मन को वश में करने की कोशिश कर रही है, और फिर हम नहीं चाहते कि हम इन प्रलोभनों को मार दें, इन प्रलोभनों को नष्ट कर दें, ताकि हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर जो राज्य कर रही हैं वो खत्म हो जाए। यही हम नहीं चाहते। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य भी मिल जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसी तरह अपने जीवन में हम भी कई बार सोचते हैं कि आध्यात्मिक सुख चाहे जितना भी मिल जाए हमें परवाह नहीं, लेकिन इस समय जो हमारी इंद्रियां तृप्त हो रही हैं हम उस चीज से पीछे नहीं हो सकते। ऐसा तब होता है जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है अंदर ही अंदर कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर राज्य कर लेंगे, अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाएंगे तो फिर आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह गलत बात है, क्योंकि इंद्रियों से जो आनंद हमें मिलता है वो क्षण भर का होता है, उसका जीवन बहुत छोटा होता है। लेकिन अध्यात्म से जो आनंद हमें मिलता है वो हमारी आत्मा के साथ अगले कई जन्मों तक हमारा साथ देता है। हम सोचते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं वही सत्य है, और जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, मतलब जिस चीज़ का हमें भरोसा दिलाया जा रहा है, उस पर क्या ही भरोसा करना। हमें लगता है कि क्षण भर के मनोरंजन के लिए हम अगर अपना स्थायी आनंद भी न्यौछावर कर दें तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक राह पर चलना इतना आसान नहीं है। जो भौतिक सुख होता है उसका तो काम ही है हमारे मन को डगमगाना। हम कैसे ये सोच लें कि जो सुख हमारे सामने है उसको त्याग के हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो हमारी आत्मा के साथ अनंत काल तक रहेगा। हम ये कैसे मान लें। इसी तरह हमें ध्यान लगाना बड़ा कष्ट का काम लगता है। हमें लगता है कि छोड़ो क्या ध्यान लगाएं, इससे बेहतर कुछ खा पी लेते हैं, इससे बेहतर कुछ मनोरंजन कर लेते हैं, इससे बेहतर कोई सरल काम कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान लगाना तो बड़ा कष्ट का काम मालूम होता है। लेकिन ये सब सोचने के बाद जब हम ये सब सोचने लगते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि जो ये सुख हमें मिल रहे हैं इस समय, हमारी इंद्रियों को जो सुख की प्राप्ति हो रही है वो इस शरीर के साथ यहीं त्यागनी पड़ जाएगी।
चाहे हमारे इंद्रियां हमें कितना ही प्रतीत करवा दें कि हमें ये सुख मिल रहा है, हमें वो आनंद मिल रहा है, लेकिन इस शरीर के साथ वो यहीं खत्म हो जाएंगी, उन्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। और आत्मा के साथ वो इंद्रिय सुख कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आत्मा के साथ तो आध्यात्मिक सुख ही आगे बढ़ पाएगा। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ध्यान की शक्ति ही हमें ब्रह्म के पास लेके जाएगी। और जो ये लोग नहीं मानते, उनके अंदर आध्यात्मिक कल्पना की थोड़ी कमी रह गई है। वो लोग कुतर्क तो करते हैं, मैं कुतर्क इसलिए कह रहा हूँ कि जो तर्क वो सही समझते हैं वो गलत है, वो तर्क भ्रमिक है, इसलिए मैंने उसे कुतर्क कहा। तो वो अपने कुतर्क को सही मानते हैं और ये सोचते हैं कि जो है यही है, जो होना है यहीं तक होना है, इसके आगे आत्मा का क्या लेना, इसके आगे परमात्मा का क्या लेना। ऐसे लोगों के पास तर्क तो है, लेकिन ऐसे लोगों के पास अध्यात्म का अनुभव नहीं है। क्योंकि अगर एक बार एक इंसान को अध्यात्म का अनुभव होना शुरू हो जाए तो फिर कुतर्क उसके सामने नहीं चल पाता। लेकिन हम यहाँ पे ये भी नहीं कह रहे कि आप अपना सारा काम छोड़ के ध्यान पे लग जाइए, क्योंकि वो गलत होगा। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो फिर आप एक जोगी बन जाएंगे और अपने कर्मों से दूर हो जाएंगे। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने कर्मों से नहीं भागना है, हमें कर्म करते जाना है, अच्छे कर्म करते जाना है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आप ध्यान लगाइए, आप ब्रह्म की तरफ बढ़ते जाइए, लेकिन आप अपने कर्मों को भी पूरा कीजिए। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो काम आपको पूरे करने हैं, उन्हें ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन इन 24 घंटे में थोड़ा तो समय निकालिए ध्यान लगाने का। और ध्यान कैसे लगाना है उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जिस भी चीज़ में आपका मन लगता हो, जिस भी भगवान के नाम में आपका मन लगता हो, या फिर ओम में आपका मन लगता हो, आप वहीं अपना मन लगाइए और ध्यान में अपने आप को थोड़ी देर ही सही बैठा लीजिए। आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो गीता तो आप समझेंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा जो चीज़ आपको श्री कृष्ण के करीब ले आएगी, उनसे सदा के लिए जोड़ देगी। तब आपके मन से डर धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, तब आपके मन से एंजाइटी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको ये जान पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपके साथ हर समय हर पल श्री कृष्ण है, श्री भगवान है, और ब्रह्म की प्राप्ति आपको हो सकती है। आप डरिए मत, दुनिया से घबराइए मत। आप अपने मंदिर श्री कृष्ण का नाम लेके रखिए, श्री भगवान का नाम लेके रखिए, और दुनिया सरल होते जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पे ध्यान लगाएं जो अकल्पनीय है, जो शाश्वत है। और इस तरह गीता पढ़ते पढ़ते आप अपने अंदर एक ऐसा बदलाव महसूस करेंगे जो आपको एक बहुत ही बेहतर इंसान बना देगा। तो दोस्तों, इस श्लोक का भीतरी ज्ञान बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है, लेकिन हमने उसको बहुत ही सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे हमें ये तो समझ पे आ गया कि अर्जुन अब लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन उसके साथ साथ वेद व्यास जी हमें जो बताना चाहते हैं, श्री कृष्ण हमें जो समझाना चाहते हैं, हम वो भी समझ गए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ खत्म करते हैं श्लोक नंबर 35 को। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हमारी वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहिए और अपना प्यार हमें भेजते रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, भगवत गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।